अब हर दिन की शाम मेरी लगभग एक ही जैसी बीतती है। मतलब मेरे को शाम को पूरा टाइम मुझे समेटने में ही बीत जाता है, क्योंकि दोपहर में बच्चे डायपर पहनते नहीं हैं, तो इतना ज़्यादा पैंट और सारा कचरा फैला के रख देते हैं कि मैं शाम को तो उनकी चड्डियों को ही साफ़ करने में और जिस पे वो सोते वही साफ़ करने में बीत जाता है। बाहर निकली थी तो रेनबो निकला था, तो आयु बहुत खुश हो गया। अंदर आया तो उसको भूख लग गई थी, तो उसके नाना ने उसके लिए रसगुल्ला बनाया था, तो वही उसे बहुत पसंद है। उसके नाना बहुत अच्छा मिठाई बनाते हैं, तो उसके लिए मिठाई भेजे थे, तो वही वो खाया। अब आप देख सकते हैं कि मैं पूजा वूजा करके फिर मैं चाय पीने गई। 7:30 बज गया था। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि बच्चों के हल्ला गुल्ला संभालने में नींद पूरी नहीं हो पाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। लेकिन क्या ही मजाल है कि मैं एक कप चाय भी ढंग से पी लूँ। तो चाय पीते टाइम भी मेरे को बच्चों को लेना पड़ता है, तो एक डर लगा रहता है कि कहीं बच्चा हिला ना दे, चाय गिर ना जाए। हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो बड़े वाले बेटे से बोली तो बेचारा मेरा पैर दबाने लगा। अब आप देख सकते हैं छोटे वाले बेटे को मैं थोड़ा सा सुलाई थी, तो उसके पूरी पैंट थी जितना उसने पॉटी सुसु की थी, तो मैं उसको पहले खंगाल लेती हूँ पानी से, फिर ही उसको मशीन में डालती हूँ, क्योंकि पोटी वगैरह किया रहता उसको मशीन में मैं नहीं डालती हूँ। तो वो सबको मैं साफ़ की पहले, फिर उन सबको ब्रश लगा के साफ़ की पानी से, फिर उसके बाद मैंने सब कपड़ों को मशीन में डाला। बीच बीच में चेक भी कर रही थी कि बेटा उठ तो नहीं गया, क्योंकि एक माँ होने के बाद आपका बच्चा नहीं भी रो रहा है ना, तभी भी आपके कान बजते रहते हैं, जैसे लगेगा कि बच्चा आपका उठ गया है। तो बीच बीच में मैं चेक कर रही थी। फिर ऐसे ही कपड़ा धो ही रही थी, तब से लाइट चली गई। तो फिर मैं चेक करने गई कि मेरा बेटा उठ तो नहीं गया। और अब आपको क्या बताऊं, पता नहीं लाइट वाले की मेरे से क्या ही दुश्मनी है। जब भी मेरा बेटा सोएगा, मतलब जब तक वो सोया नहीं रहता है ना, तब तक लाइट नहीं जाती है। जैसे ही मेरा बेटा सोएगा, 10-15 मिनट, जैसे मैं उसको, एक तो कैसे कैसे घंटों में तो मैं उसको सुला पाती हूँ, जैसे मैं उसको बिस्तर पे लेटाऊंगी वैसे लाइट ही चली जाएगी। और आजकल के बच्चों का तो पता है ना, लाइट से ऐसा कनेक्शन है कि जैसे क्या बताए, मोबाइल का नेटवर्क से वैसा, पंखा बंद तो नींद खुल गई। और वही हाल हुआ कि जैसे ही लाइट कट गई तुरंत मेरा बेटा उठ के रोने लगा, तो मैं गई, थोड़ा सा मैंने उसको झूले में हिला दिया। लाइट हालांकि 5 ही मिनट के लिए कटी थी, फिर आ गई, मैंने हिला दिया तो वो फिर से सो गया। और आज हस्बैंड का भी सेकंड शिफ्ट ड्यूटी था, तो उनका 10 बजे आने का टाइम था। तो मैंने भी आज, वो दोपहर में खाना खा के नहीं गए थे, तो इसलिए मैंने शाम को खाना नहीं बनाया, क्योंकि लेट हो गया था 3 बजे, तो मैं खाना ही बनाई थी दोपहर का। तो फिर वही शाम को हम लोग का वही प्लानिंग था खाने का। तो वही बस मैंने साबूदाना थोड़ा सा बना दिया था, बाकी दाल चावल और आलू की भुजिया थी, सलाद था, और वही साबूदाना ही मैंने बस एक्स्ट्रा बनाया था, बाकी सब कुछ दोपहर का था। अब क्या करें, जब से मेरे बच्चे हुए हैं ना, तो हम लोग की अब आदत सी हो गई है, हम लोग दोपहर का भी खा लेते हैं। अब क्या करें, ये हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, अकेले दोनों बच्चों को संभालते संभालते इतना थक जाती हूँ ना, कि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है कि मैं कुछ अपने लिए नया सा खाना बनाऊं, या फिर कुछ को लगता है कि जो भी है वही खा लूं। और अगर मन भी करता है ना, तो बच्चे बिल्कुल टाइम नहीं देते, क्योंकि देखिए बच्चों को अगर कोई पकड़ने वाला होता है ना, तब आप उसको किसी को पकड़ा के और अपना घर का कुछ काम कर सकते हो एक्स्ट्रा। लेकिन अकेले ही हूँ, और उसमें भी आपको पूरा घर का काम करना है और खाना भी बनाना है। पूरा रूम बिखरा हुआ था, 2 दिन के लिए मैं चली गई थी हॉस्पिटल, पूरे कपड़े साफ किए हुए थे। फिर आने के बाद पूरा कपड़ा निकला, तो उसको फोल्ड भी करना था, सब कुछ मुझे एक ही इंसान को करना, तो कितनी एनर्जी बचेगी एक इंसान में। तो फिर मैंने कपड़ों को फटाफट मोड़ा, रूम सही किया, इधर साबूदाना बनाने लगी, क्योंकि 9 साढ़े 9 बज गए थे। हस्बैंड की ड्यूटी से भी आने का टाइम हो रहा था, और 2 दिन से मेरे को बिल्कुल बच्चों ने टाइम नहीं दिया था, तो बर्तन वाली जो जाली थी उसमें बहुत बर्तन इकट्ठा हो गया था, तो उसको भी मैंने खाली किया। और यहाँ बच्चा को भी साथ साथ में मैं घुमा रही थी, क्योंकि वो भी रो रहा था। फिर साबूदाना मैं चला रही थी कि कहीं चिपक ना जाए, लेकिन छोटा वाला बेटा को कितना भी घुमा रही थी झूले में, वो रह नहीं रहा था। फिर मैंने उसको गोदी लिया, फिर मैं वहाँ हॉल में गई, वहाँ पे मैंने उसको खेलने के लिए छोड़ा, तो वो रो ही रहा था, इरिटेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब रात में मेरा देखिए लास्ट काम होता है मालिश करना, क्योंकि मालिश के बाद मेरा बच्चा मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, क्योंकि वो
मालिश करने के बाद उसको मेरा दूध पीना होता है और वो चाहता है कि मम्मा मेरे बगल में सो जाए। अगर मैं नहीं सोऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तो मैंने मालिश की, लेकिन आज उसने मुझे परेशान नहीं किया। दोनों भाई खेल रहे थे, उसके पापा ड्यूटी से आ गए थे तो मैंने उनको दे दिया था और रात ही में मैं लगभग कुछ-कुछ काम कर ली थी, क्योंकि सुबह ये लोग इतना परेशान करते हैं और बच्चों का दिन भर कपड़ा-वपड़ा निकलते रहता है। तो मैंने उसको साफ़ करके रात ही में सुखा दिया था फ़ैन के नीचे, क्योंकि इतना ज़्यादा पैंट इन लोग गीले करते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। तो वही पैंट वगैरह मैं रात में ही सुखा दी थी कि फ़ैन के नीचे सूख जाएगा, क्योंकि बच्चे का पैंट सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल बारिश का मौसम है तो धूप भी उतनी नहीं निकलती, तो हम लोगों को फ़ैन के ही नीचे से ही काम चला। मशीन में वैसे भी कपड़ों को साफ़ कर दो ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको सूखने में, बस थोड़ा-सा जब धूप निकलती है तो हम धूप में उस दिखा देते हैं ताकि कपड़े से स्मेल ना आए। और ये खाना हम लोगों ने एन्जॉय किया।